इतना खौफ, इतनी दहशत कि इस देश के युवाओं का प्रदर्शन देखकर हमारे 56 इंच वाले दुम दबाकर भाग गए। जी हाँ दोस्तों, संसद भवन को छोड़कर इकले दुल्हे पार हो गए, यानी कि 9-2-11। एक कहावत सुनी है ना आपने, 9-2-11 हो जाना। ठीक ऐसे ही हमारे विश्व गुरु अपने ही संसद भवन से, अपने ही बनाए गए पार्लियामेंट हाउस से 9-2-11 हो गए, फरारी काट दिया है, भाग गए हैं। लोगों का तो कुछ यही कहना है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, उन बयान को दिखाऊंगी और उन तस्वीरों को दिखाऊंगी तो आप खुद कहेंगे कि जो पूरी देश में, पूरी दुनिया में डंका बजवाया गया था 56 इंच का, भैया हमारे वाले 56 इंच के हैं। 56 इंच का सीना है, 56 इंच का छाती, लेकिन अपने खिलाफ प्रदर्शन वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। अपने ऊपर आता हुआ एक एक आवाज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और तभी भरे सदन से 9-2-11 होकर भाग निकले हैं। दरअसल दोस्तों, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पीटीआई ने शेयर किया है, नहीं तो मैं पूरी वीडियो आपको दिखाती कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दल बल के नेताओं के साथ कैसे भागते हुए नजर आए हैं, कैसे अपनी सुरक्षा सिक्योरिटी के घेरे में यहाँ से निकलते हुए नजर आए हैं। आज मानसून का पहला सत्र था और पहले ही दिन मोदी जी भाग निकले, छुप गए हैं। लोग लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद छोड़कर भाग चुके हैं। बाकी कुछ लिख रहे हैं कि देखिए, मोदी अपनी 2 गाड़ियों के काफिले के साथ संसद से निकल गए हैं। 2 गाड़ी मतलब तंज या लहजे में, जब जनता को कहा था ना कि भैया आप लोग पेट्रोल कम खर्च कीजिए, डीजल कम खर्च कीजिए, पेट्रोल सेव कीजिए, और हमारे वाले जो एक दिन तो एक ही गाड़ी से गए थे, जिसके बाद गोदी मीडिया जो है रुदाली कर रही थी कि मोदी जी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, मोदी जी आप इस देश के लीडर हैं, मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। लेकिन आप देखिए ना, मोदी जी का काफिला कितना लंबा, कितना चौड़ा, इतना डर, इतना खौफ कि अपने काफिले में इतनी गाड़ियों को ऐड कर लिया, इतनी सुरक्षा को ऐड कर लिया कि भाई पूरी की पूरी सिक्योरिटी उनकी नज़र आ रही है। 10 से 20 गाड़ियों का काफिला दिख रहा है कि मोदी जी अपने काफिले को लेकर कैसे चलते हुए नजर आ रहे। संसद भवन में बैठते ना, सुनते, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बातें कहते हुए दिखाई देते, लेकिन ना बाबा ना, मोदी जी सुनते कहाँ हैं। सुनते वो सिर्फ अपने मन की हैं, अपने दिल की बात, और लोगों को भी अपने मन की बात सुनाते हैं। बाकी जनता से उनका क्या मोह माया है, क्या प्रेम है, ये किसी को नहीं पता। हाँ, प्रेम तब दिखेगा जब चुनाव होगा। अभी उत्तर प्रदेश में दिखेगा उत्तर प्रदेश के लोगों को मोदी जी का प्यार, प्रेम। मोदी जी क्या कुछ खाते हुए नज़र आ रहे हैं। बंगाल में तो झाल मुड़ी खाया था, बिहार में लिट्टी चोखा, और अब उत्तर प्रदेश में दाल चावल क्या खाते हैं भगवान ही जाने, क्योंकि यहाँ तो इनकी बहुत बड़ी फजीहत उत्तर प्रदेश में पहले से ही है, और अब देश के कोने कोने में फजीहत हो रही है। और फजीहत को बर्दाश्त न कर पाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एकमात्र गुण है। मैदान छोड़कर भाग जाओ। देश तकलीफ़ में है, जनता तकलीफ़ में है, प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग मांग रहे हैं अपनी बातों के लिए, लाठियां खा रहे, डंडे खा रहे, लहूलुहान हो रहे, लेकिन मोदी जी को सुनना नहीं है। मोदी जी सिर्फ अपने मन की करना जानते हैं, और बाकी अगर उनको कुछ समझ नहीं आता है तो भाग जाते हैं। आगे आपको तस्वीर दिखा दूं दोस्तों, संसद तक गूंज जो है छात्रों की कैसे पहुंच गई है। सियासन हिलता हुआ मोदी का नज़र आ रहा है। सिपाहियों को दरवाज़ा बंद करने के लिए दौड़ा दिया गया है, और पुलिस प्रशासन किस तरीके से बंदूक ताने हुए अपने देश के नागरिकों पर खड़ी हुई है, ये विजुअल्स भी इस वक्त खूब तेज़ी से वायरल हो रहा है कि देखिए अपने ही देश के लोगों पर बंदूक तनवा रहे हैं मोदी जी। ये हालात बना दिए गए हैं। छात्रों पर आतंकवादी जैसा सुलूक किया जा रहा है। बंदूक ताने हुए पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं कि भाई बंदूक ताना हुआ है। ये स्थिति है हमारे देश में। आज़ाद भारत का जो सबसे ख़राब दौर है ना दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से ही है, जहाँ पर आवाज़ को दबाना कुचलना अच्छे से ये सरकार जानती है और वही कर रही है, और अब शायद उस चीज़ को करने में भी नाकामयाब हो गई है। कितने दिन आप झूठ बोलेंगे, कितने दिन आप झूठ की पट्टी पढ़ाएंगे? एक दिन सच तो आएगा ही ना। और सच जब आता है ना दोस्तों, तो कुछ इसी प्रकार से आता है कि मोदी को अपना रास्ता बदल लेना पड़ रहा है। मोदी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी जान पर बनाई है, उसके लिए उनको अपना रास्ता बदल कर भागना पड़ रहा है।
खैर आगे आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर इस वक्त जो लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आ रहे हैं, उनमें से मोहम्मद दीपक भी है, जहां पर आप देख सकते हैं मोहब्बत की दुकान, जिस तरीके से मोहम्मद दीपक ने क्या कुछ कहा था, बजरंग दलों से कैसे भिड़े थे वो आपको याद ही होगा, वो भी नज़र आ रहे हैं। बाकी सदन के अंदर की तस्वीर आप देख सकते हैं, विपक्ष ने भी सदन के अंदर भाजपाइयों पर लठ बजा दिए हैं, लठ गाड़ दिए हैं बोले तो। किस तरीके से बिल के आगे स्पीकर के सामने आकर खड़े हो गए हैं, डट कर युवाओं की आवाज़ बन रहे हैं। साफ तौर पर आप देखिए लोकसभा के भीतर की तस्वीर है, जहां पर विपक्ष दलों का प्रदर्शन किस तरीके से तख्तियों के साथ हो रहा है। बाकी कुछ युवा सर पर कफन बांधे हुए नज़र आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, हर हाल में देना होगा। बाकी देखिए शाह की पुलिस ने कैसे एक शख्स को लहूलुहान कर दिया है। न्यूज़ पिंच ने इस वीडियो को शेयर भी किया है, बताया है कि पुलिस की लाठियों से लहूलुहान व्यक्ति को सुना जाना चाहिए कि वो क्या कह रहा है और कितनी दर्द के साथ कह रहा है कि मार दो मुझे, लेकिन मैं हटूंगा नहीं, कभी नहीं हटूंगा, कभी यहाँ से जब तक प्रदर्शन नहीं होता है, जब तक आवाज़ नहीं सुनी जाती है, आवाज़ों को जब तक सदन तक नहीं पहुँचाया जा सकता है, तब तक जितना मारना है मार लो, वो नहीं हटेंगे। बाकी आप ये तस्वीर भी देखिए, जंतर मंतर पर जो बैरिकेड्स लगाए गए थे, जो 3-4 लेयर का बैरिकेड्स लगाया गया था युवाओं की आवाज़ को दबाने के लिए, वो बैरिकेड्स भी युवाओं के ज़रिए अब तोड़ दिया गया है। हंगामा सर चढ़कर बोल रहा है। बाकी आंसू गैस किस तरीके से जनता पर छोड़े जा रहे हैं, युवाओं पर छोड़े जा रहे हैं, वो भी आप इस तस्वीर में देखिए। लोग लिख रहे हैं कि आज नरेंद्र मोदी की डर की सत्ता का अंत हो गया है। युवाओं ने मोदी के घमंड को चूर कर दिया है, संसद का गेट बंद हो गया, आंसू गैस, वाटर कैनन, लाठीचार्ज, गोदी मीडिया, आईटी सेल सब नाकाम हो गए हैं। युवा बेखौफ संसद भवन की तरफ बढ़े जा रहे हैं। लगा था लोगों को कि भाई प्रोटेस्ट है, आवाज़ 2-4 बार उठाया जाएगा, लेकिन वो सब कुछ वैसा हुआ नहीं। जैसा मोदी चाह रहे थे वैसा हो नहीं सका। पूरी कोशिश की गई इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने की दोस्तों, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो पाया। बाकी आपको बता दूं दोस्तों कि कहा जा रहा है कि सीजेपी का आरोप है कि संसद मार्च को चलने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। मौके पर जो सीसीटीवी कैमरा थे उस तक को बंद कर दिया गया है। सोचिए, सीसीटीवी फुटेज को बंद कर दिया गया है दोस्तों, कि कोई जो है दिल्ली पुलिस की कारनामे या अमित शाह के पुलिस का कारनामा कैद ना हो। इस वजह से ये सारा काम जो है उस तमाम काम को अंजाम दिया जा रहा है। इतनी डरपोक सरकार है दोस्तों, ये इतनी डरपोक, इतना डरती है ये सरकार कि किसी का आवाज़ नहीं सुन सकती है। कब तक सत्ता का घमंड रहेगा? एक ना एक दिन तो सत्ता बदलेगी ना, या ताउम्र के लिए सत्ता ले बैठे हैं? क्या आपने ऐसा सोच लिया है कि ऐसा ही सिस्टम हमने बना दिया है तो सब कुछ ऐसा ही होगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, मोदी ही मोदी रहेंगे और पूरी बीजेपी ही रहेगी? क्या इस सोच के साथ आप सत्ता में आए हुए हैं? तो ये सोच आपकी बहुत गलत है, बहुत घिनौनी सोच है और इस सोच को बदलना पड़ेगा। सत्ता एक हाथ में नहीं होती है, सत्ता का बदलाव होता है। 70 सालों से कांग्रेस के पास थी ना, बदलाव हुआ ना, अब वही आपके साथ हो रहा है। 12 साल से सत्ता में रहकर आपने जनता के साथ, युवाओं के साथ क्या किया है, कितना बेड़ा गर्क किया है, एक एक तस्वीर खुलकर कह रही है कहानी। अपने आप में खुलकर ये कहानी कही जा रही है दोस्तों कि कैसे लोगों को बार बार परेशान किया जा रहा है, लोगों के साथ जो है कैसे सुलूक किया जा रहा है। संसद भवन को घेरने निकले हुए युवाओं पर पुलिसिया दमन हो रही है। क्या ये सही है? क्या अपने देश के नेताओं से बात करना, प्रदर्शन करना, अपनी जायज़ मांग रखना गलत है? तो आकर मोदी जी कह दे कि गलत है, तुम सब गलत हो, मैं सही हूँ। इस देश के युवा वो भी समझ लेंगे कि सरकार में सिर्फ वही सही है, बाकी सब गलत है। बाकी इस देश के गरीब, मजदूर, किसान, युवा, बेरोज़गार सब गलत है, बाकी मोदी सही है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने अपनी सत्ता को किस तरीके से बरकरार रखने के लिए क्या क्या किया है और क्या क्या करवा रहे हैं, वो शायद किसी सरकार में ऐसा नहीं देखने को मिला होगा दोस्तों, जैसा इन 12 सालों में जनता ने देख लिया है, समझ लिया है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।